बिजनेस टुडे पर पब्लिश लेटेस्ट आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में हार्ट डिसीज क्लेम्स अचानक बहुत बढ़ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हार्ट डिसीज इंश्योरेंस क्लेम का इफेक्ट। मेडिकल साइंस धीरे धीरे बहुत एडवांस होता जा रहा है। आज बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट तक आज अवेलेबल है। बट एक इशू जो है हमारे सामने वो ये है कि इन एडवांस ट्रीटमेंट की जब बारी आती है तो प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हार्ट डिसीज से रिलेटेड जो भी क्लेम आ रहे हैं, अगर हम उनके एवरेज कॉस्ट की बात करें तो ये भी बढ़ती जा रही है। 2019-2020 में जो चीज 4 से 5 लाख रुपए में होती थी, आज 2023-2024 में 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा देखा जा रहा है। अगर आप ओवरऑल हेल्थ केयर में इन्फ्लेशन की एक फिगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 14% को क्रॉस कर रही। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया होगा, कार्डिक इश्यूज, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल होने लगे थे। क्लिपिंग, कोई पर्सन जिम में ना एक्सरसाइज कर रहा है, उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। चलते हुए किसी को हार्ट अटैक आ गया, डांस करते हुए किसी को हार्ट अटैक आ गया। ये हार्ट रिलेटेड क्लेम्स, ये कार्डिक इश्यूज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। 2019-20 में 9 से 12% के बीच में एक एवरेज रहता था, जो 23 से 24 में कार्डिक इश्यूज का जो एवरेज है ओवरऑल क्लेम्स में 18 से 20% तक बढ़ रहा है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कार्डिक इश्यूज, ये जो ट्रेंड अब आया, इस ट्रेंड की वजह से क्या हो रहा है, इंडिविजुअल फाइनेंशियली ड्रेन हो रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। शायद हमारे फैमिलीज अभी भी इस तरीके की चीजों के लिए तैयार नहीं है फाइनेंशियली। बट एक और जगह इसका बर्डन देखा जा रहा है, इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम। इंडिया के हेल्थ केयर के ऊपर भी इसका बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा है। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना इसीलिए सबके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कब किसे क्या जरूरत पड़ जाए, एटलीस्ट एक अच्छी बड़ी पॉलिसी आपकी फैमिली के लिए, एक सिक्योरिटी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। 2023 की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 30% के आसपास डेथ जो इंडिया में है, उनका रीजन सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। 30% डेथ इस वजह से हो रही है इंडिया में। आप देख सकते हैं ये नंबर और भी ऊपर जा सकता है, बिकॉज आने वाला समय पता नहीं क्या लेके आए। अपने दिल का, अपने हार्ट का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारी एक्सरसाइज करने की हैबिट्स, उसके बाद वर्किंग प्रेशर, स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें हैं, पोल्यूशन है, कभी कभी चीजों में मिलावट भी हो जाती है। आप बाहर का बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये सभी चीजें आमंत्रित करती हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज प्रॉब्लम्स को। स्टंट डलना एक बहुत आम बात होती जा रही है। हम जिसको भी देखें, शायद हर दूसरे हर तीसरे घर में ऐसा पर्सन एक हमें मिल जाएगा जिनको शायद एक या दो स्टंट ऑलरेडी लग चुके हैं। ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, हमें इस जड़ को भी पकड़ना होगा। शायद हमें अपनी फूडिंग हैबिट्स, हमें एक्सरसाइज की हैबिट्स, वॉक करने की हैबिट, वर्किंग प्रेशर को झेलने की हैबिट, ये सब चीजें हमें धीरे धीरे ठीक करनी पड़ेंगी। तभी जाके हम इन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। साथ साथ ये भी देखा गया कि लास्ट 3 साल में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की डेथ्स इंडिया में हुई हैं। इसका रीजन शायद कोविड-19 के एंड्यूरिंग इम्पैक्ट्स को माना गया है। जो भी पैंडमिक आया था वो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा, और वो आफ्टर इफेक्ट्स आज 3 साल बाद भी हम लोग देख रहे हैं। अपने हार्ट का ख्याल रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो हर तरीके से आप फिट रहिए, फाइनेंशियली अपने आप को फिट रखिए, कभी भी पैसे की जरूरत ना पड़े। और अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया ये स्टेट करती है कि हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 2022 में 32,457 थी। इससे पहले साल में ये 28,413 थी। एक इम्पैक्ट आप ये भी देख सकते हैं, हार्ट अटैक बहुत डेंजरस चीज है। शायद संभलने का टाइम भी नहीं मिलता है कई बार फैमिलीज को, विद इन मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स ही डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें अपनी फैमिली का, खुद का, कि ऐसी कोई सिचुएशन में आप ना पड़े। अकॉर्डिंग टू बीटी मनी, क्लेम रेशियोज फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, 15 से 20% क्लेम्स एज ग्रुप 40 ईयर्स के हैं, 50 से 60% क्लेम एज ग्रुप 40 से 60 साल की एज के लोगों के हैं, और एज ग्रुप अबव 60 क्लेम्स जो हैं डिक्लाइन हो रहे हैं ड्यू टू इम्प्रूव डिसीज मैनेजमेंट एफर्ट्स। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसको है, एज ग्रुप 40 से 60 ईयर्स। सबसे ज्यादा ध्यान किसको रखना है, एज ग्रुप 40 से 60 ईयर्स, एंड उन लोगों को भी जो 40 क्रॉस करने वाले हैं
जो 35 अबव हैं, 39 हैं, 40 हैं, इन सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू बीटी मनी, क्लेम रेशियोज जेंडर वाइज अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% क्लेम मेन का है और रेस्ट वुमेन का है। वांट हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस मार्केटिंग टेक्निक्स, और भी ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और मार्केटिंग टेक्निक्स चाहिए? अटेंड अवर 2 day सेशन on 9th and 10th November 2024. Want to become a brand using video marketing? क्या आप ब्रांड बनना चाहते हैं वीडियो मार्केटिंग के थ्रू? तो अटेंड करें 2 दिन का सेशन, 9th और 10th नवंबर। हम फिर से ये 2 दिनों का सेशन कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे: हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस मार्केटिंग टेक्निक्स, 10x बिजनेस बूस्टर, बिकम अ ब्रांड यूजिंग वीडियो मार्केटिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असाइनमेंट्स ड्यूरिंग लाइव सेशंस। आपको मिलने क्या वाला है? फर्स्ट डे पे हम क्या कवर करेंगे 9th नवंबर को? हेल्थ इंश्योरेंस मार्केटिंग विद स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स को यूज करके कैसे आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केटिंग टेक्निक्स ड्यूरिंग क्लाइंट मीटिंग। 8 पेज की एक स्क्रिप्ट आपको मैं शेयर करने वाला हूं जो आपके काम आएगी जब आप अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में 1 to 1 फेस कर रहे होंगे उसको। देन मार्केटिंग विद सर्वे फॉर्म्स, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का भी सर्वे फॉर्म हम आपको देने वाले हैं जो कि बहुत इजी है सेल करने के लिए, बट लोग उस पर ध्यान देते नहीं है। डे 2, अगर हम डे 2 की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केटिंग विद वीडियोस, बिकम अ ब्रांड यूजिंग वीडियो मार्केटिंग, स्क्रिप्ट्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, स्क्रिप्ट्स फॉर वीडियो मार्केटिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, वीडियो मार्केटिंग टॉपिक्स, लाइव प्रैक्टिस ऑफ वीडियो मार्केटिंग, मार्केटिंग विद यूट्यूब चैनल एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ओवरव्यू। ओवरऑल एक वीडियो को कैसे आप मार्केट कर सकते हैं, कैसे आप उससे हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इन 2 दिनों में कवर करने वाले हैं। माई सेल्फ प्रतीक शर्मा, आई एम इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनर। एक छोटा सा फीडबैक आप लोगों के लिए, जो हमारे पास्ट बैच के पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनका आप देख सकते हैं। इस बार का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 9th और 10th नवंबर को 7:30 से 9:30 बजे इवनिंग में। सीट्स आप अपनी आज ही बुक करा सकते हैं। प्राइस है ओनली 599। यूपीआई आईडी इज 9811435863। इस मोबाइल नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा अपना स्क्रीनशॉट ताकि हम देख सकें और हमारे पास कंफर्मेशन आ जाए कि आपने पेमेंट कर दिया है, एंड हम आपको रेस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर लेंगे। देखते हैं एक छोटा सा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक मरवाहा, मैं लुधियाना पंजाब से। आज प्रतीक शर्मा सर का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया जिसमें प्रतीक सर ने बड़े ही अच्छे पॉइंट बताए। सर ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि क्लाइंट को बताना है कि ये एक छोटा खर्चा बड़े खर्चे को बचाने के लिए है, कि हम आपका एक छोटा खर्चा करवा रहे हैं जिससे ताकि हम आपके फ्यूचर में बड़े खर्चे को बचा सकें। एक सर ने पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। वो पॉइंट ये था कि अवेयरनेस अबाउट income loss because of accident, awareness about income loss because of accident। और उसके बाद सर ने एक सर्वे फॉर्म का बड़ा अच्छा फॉर्मेट दिया कि 2 किलोमीटर के एरिया में हमने एक सर्वे करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके अलावा और भी बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पॉइंट सर ने बताए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, आई एम अंजू वैष्णव फ्रॉम जयपुर। आज मैंने प्रतीक शर्मा जी का हेल्थ इंश्योरेंस में ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। इट वाज रियली ऑसम। बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग दी और बहुत पॉइंट्स को बहुत खूबसूरती से कवर किया। ख़ास तौर पे जो उनका ये बहुत अच्छे से क्लाइंट को समझाने का तरीका कि छोटे खर्चे से बड़ा खर्चा बचता है, और कैसे सर्वे फॉर्म बनाना है, कैसे लीड जनरेट करनी है और कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। इट वॉज रियली ऑसम। आई रियली एन्जॉयड दैट सेशन टुडे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद राइल शेख है और मैं नागपुर से हूँ। प्रतीक सर के साथ आज के सेशन में जो नई बात मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले सबसे पहले हमसे मेडिक्लेम के बारे में पूछते हैं, ना कि हमारी बीमारी के बारे में। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम प्रिंस वालिया, मैं सहारनपुर से हूँ। आज की वीडियो में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो मैं जानना चाह रहा था कि नए कस्टमर से कैसे बात करें, वो है सर्वे फॉर्म। सर्वे फॉर्म में क्या क्वेश्चन होने चाहिए, इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता किसी के पास होंगे। सबसे बेस्ट है सर्वे फॉर्म। चीज़ें तो और भी बहुत सारी सही सिखाई हैं प्रतीक सर ने,
बट सबसे बेस्ट सर्वे फॉर्म। थैंक यू। हेलो प्रतीक सर, सतीश काळे, आई एम फ्रॉम मुंबई। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी पता रहती रहती है, लेकिन वो कैसे पिच करनी है इसका जो नॉलेज है ना, ये आपने अभी आज दिया है। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि जो क्लेम रिजेक्शन होता है क्लाइंट का रूम रेंट की वजह से कैपिंग का, वो चीज़ क्लाइंट को कैसे पिच करनी है स्लाइड के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, वो जो आपने आज दिखाया, आई रियली थैंक यू फॉर दैट। और वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित गुप्ता, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। आज मैंने प्रतीक सर जी के सेशन में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, ग्राहकों को कैसे अप्रोच करना है और उनके क्वेश्चन आंसर कैसे उनको देने हैं, इन सब के साथ साथ सर जी द्वारा बताया गया सर्वे फॉर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए मैं सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सर। सर नमस्ते, मेरा नाम BS राणा है, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मैं HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस का कार्य करता हूँ। आज मैंने हेल्थ इंश्योरेंस की प्रतीक शर्मा जी से ट्रेनिंग ली, जिसका आज पहला दिन था। इस पहले दिन में हमने बहुत कुछ अद्भुत सीखा है कि हम कस्टमर को ढूंढे, कहाँ से ढूंढे, क्लाइंट कहाँ से ढूंढे, जिसमें सर्वे फार्म बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे काम को 10 गुना क्या 100 गुना तक बढ़ा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज वर्मा है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। आज प्रतीक सर की क्लास में जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा वो सर्वे फॉर्म का लगा। और सर्वे फॉर्म से हम ज़्यादातर देखा जाए तो हम बहुत अच्छी पॉलिसी हम मार्केट से लेकर के आ सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से पास्ट पार्टिसिपेंट अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। अगेन वी आर कमिंग विद अ न्यू बैच 9th and 10th नवंबर 2024। टाइमिंग 7:30 से 9:30 बजे। आप अपनी सीट अभी बुक करा सकते हैं, 599 ओनली। यूपीआई 9811435863, इस नंबर पर आप कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से। दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। लाइव सेशंस एंड रिकॉर्डेड सेशन, जो भी आपको सूट करे आप चूज कर सकते हैं। लाइव सेशंस में सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल हैं। कॉल एंड book your seat today fast and share your payment in screenshot on the same number 9811435863। Again, I am sharing you the dates. टाइमिंग 7:30 से 9:30 शाम को, 9 से 10 नवंबर हम दोनों दिन ये सेशंस को रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, गुड डे।